जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 16 की। चैप्टर का नाम है एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सी एक फैसिनेटिंग बातें की गई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। व्हाट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल? ये एस आई कहते हैं इसको। एस आई क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? एंड एस आई यूनिट्स को जो है हम स्टैंडर्डाइज फॉर द बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइज तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। तो बेटा, ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है ये बहुत ज़रूरी था। आप कह लो कि जो फ्रांस है ना, जनेवा, वहाँ पे इसकी कमेटी बनी हुई है और वहाँ पे जो पूरी दुनिया में जो यूनिट्स हैं वहाँ पर डिसाइड होते हैं। सो फ्रांस इज़ अ बिग कंट्री जहाँ पे जनेवा उसका सिटी है। वहाँ पे ये एक कंपनी है, या कह लें कि एक कमेटी है जो सिस्टम इंटरनेशनल कहलाती है, और वो यूनिट्स वगैरह बनाती है। और वहाँ पर ही हमने सैंपल्स के तौर पे किसी शय को रखा हुआ है। लेट्स से दैट अगर हम कहते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो फिर ये भी एक क्वेश्चन है ना कि 1 किलो का पत्थर का कितना वज़न होगा। तो हमने 1 किलो का वज़न वहाँ रखा हुआ है। मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ स्टोन ओवर देयर, जो कि पूरी दुनिया में 1 किलो को उससे कंपेयर किया जाता है, कोलैबोरेट किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है एक ग्लोबली माना जाने वाला एक अदारा है जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। लेंथ हो गया, वज़न, मैस हो गया, वेट हो गया। तो बहुत से यूनिट्स आपने पढ़े हैं, बहुत से लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कर रहे हैं इसके साथ। और यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट आप कह लेंगे, इंजीनियर्स की, और जो भी साइंटिस्ट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के। और इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, मतलब हर चीज़ को प्रॉपरली देखा गया है, एक्यूरेसी को देखा गया है, क्लैरिटी को देखा गया है। और किसमें सब चीज़ों को, किसमें कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, क्लैरिटी किस चीज़ में देखी गई है? मेजरमेंट्स में। एक फैसिनेटिंग सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा वर्ल्ड वाइड जो है ये कर रहा है। सो दैट इज़ अ बेटर लाइंस जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल किया जा रहा है कि भाई आजकल की दौड़ में, इन अ रेस, व्हाट इज़ एसेंशियल टू यूज़ सेकंड्स और मिनट्स एज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम इंस्टेड ऑफ आवर्स। तो ये सेकंड्स और ये मिनट्स छोटा यूनिट है कंपैरेटिव विद द आवर्स। तो इसको हम क्यों समझते हैं, ज़रूरी क्यों है? देखें, सेकंड्स या मिनट्स को जो है आप यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग रेस टाइम्स कहते हैं, कि किसकी क्या उम्र है वो सेकंड्स से, मिनट से जो है वो निकाली जाती है। जिस तरह आपकी उम्र क्या है, सेकंड्स में भी निकल सकती है, मिनट्स में भी, घंटों में भी। और फिर इन्हीं से आगे कोलैबोरेट करके और बड़ा यूनिट बनता है ईयर, जिसको कहते हैं, मंथ जिसको कहते हैं। तो allows for the more precise measurement and comparison between the competitors, as race events typically involve shorter time intervals। तो इसमें कंपैरिजन होता है थोड़े टाइम के लिए, बड़े टाइम के लिए। मतलब यू आर यूजिंग दिस सेंस, जैसे आर वुड बी टू लार्ज यूनिट फॉर सच इवेंट्स, मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल एंड एक्यूरेट फॉर टाइमिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। जैसे अब भागते हैं खिलाड़ी, तो उनकी 100 मीटर की रेस होती है, तो 9 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर अंदर वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये 9 सेकंड, 10 सेकंड भी बड़ा यूनिट है। उसके अंदर भी मिली सेकेंड्स को भी काउंट किया जाता है। तो बहुत सी क्लॉक्स हैं जो कि मिली सेकेंड्स को भी मेजर करती हैं। फिर सवाल किया जाता है, क्या है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? एक्यूरेसी क्लोजनेस है एक मेजर्ड वैल्यू की, एक्चुअल वैल्यू की, ट्रू वैल्यू की। और प्रिसीजन क्या है? कंसिस्टेंसी है, कि मतलब बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो वही आंसर आए आपको, जिसको आप रिलायबल समझें मेजर्ड वैल्यू को। फिर ये डेफिनेशन ले सकते हैं दोनों की। फोकस अगर हम करें इनके ऊपर, एक्यूरेसी प्रिसीजन पे, तो कंसर्न विद द करेक्टनेस एंड ट्रूथनेस या ट्रूनेस ऑफ द मेजरमेंट्स आप कह सकते हैं, इस पे फोकस किया जाता है। प्रिसीजन में भी कंसर्न किया जाता है कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी को, हिटिंग क्लोज टू द सेम स्पॉट ऑन अ टारगेट। ठीक है। गोल, गोल क्या है? गोल बेसिकली टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर्स ऑन बेसिस, मतलब इसका क्या मकसद है एक्यूरेसी प्रिसीजन का? कि हम कुछ गलतियों को प्रॉपर तरीके से कर सकें, टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स एंड फ्लक्चुएशंस, इनको हम ना करें। मतलब रैंडम एरर्स भी हो जाते हैं ना, कभी कभी लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग,
और कुछ कभी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी जैसे आप घड़ी की आप जब एक टाइमर ऑन करेंगे तो उस पर क्लिक मारेंगे तो हो सकता है कि वो मिली सेकेंड्स में कभी कम रुकेगी, कभी ज़्यादा रुकेगी। तो ये दैट इज़ दी एरर्स वी यू डू, क्योंकि उसमें आपके हैंड की मूवमेंट डिपेंड करती है। तो इसमें प्रिसीजन को देखा जाता है, एक्यूरेसी को देखा जाता है। जैसे हिटिंग द बुल्स आई ऑन अ टारगेट, आप एक्यूरेसी ये है कि मतलब जो काम करना है वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही कर रहे हो। प्रिसीजन ये है कि कंसिस्टेंसी और हिटिंग क्लोज टू द सेम स्पॉट ऑन अ टारगेट, कि आप बार बार जब कर रहे हो, मतलब एक दफ़ा आपने लेट्स से दैट कि एक कुछ लिया आपने, जैसे एरो ले लिया, एरो में आपने टारगेट किया उसके सेंट्रल पॉइंट को, तो आप बिल्कुल सेंटर में हिट करोगे, ये इसकी एक्यूरेसी है। और बार बार अगर आप उसी जगह पे हिट करी जा रहे हो तो दैट इज़ अ प्रिसीजन। सो इसका जवाब आप ये ले सकते हो, डिफरेंस। सो दीज वर्ड्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप आप कुछ ना कुछ इसको मेमोराइज कर लोगे। फिर एक केमिस्ट है, उसके पास 0.003 किलोग्राम्स हैं। हाउ विल ही कन्वर्ट दिस मास इनटू मिलीग्राम्स? अब किलोग्राम्स को मिलीग्राम्स में कैसे करेंगे? किलो जो है, कह लें कि एक 10⁻³ को कहते हैं, ग्राम्स वज़न का यूनिट है, और मिली कहते हैं 10⁻6 को, ठीक है। तो ये भी ग्राम्स में है, तो किलो एक बड़ा यूनिट है, मिली 10⁻6 है। तो इफ़ यू वांट टू डू दिस, तो आप करोगे 0.033 किलोग्राम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻6 के, तो दैट इज़ 3000 मिलीग्राम्स। तो ये इसका एक सूटेबल आंसर होगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, ये व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन मेजरमेंट्स? प्रीफिक्सेस का मेजरमेंट में क्या यूज़ है? प्रीफिक्स क्या होते हैं? जैसे लेट्स से दैट कि ये जो अभी आपने वर्ड यूज़ किया था मिलीग्राम, तो मिली क्या था जी? प्रीफिक्स था और ग्राम यूनिट था। किलोग्राम, किलो प्रीफिक्स था और ग्राम यूनिट था। तो इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ ये होता है कि आप एक्यूरेसी को बताने के लिए ये यूज़ करते हो प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एक मल्टीपल और फ्रैक्शंस के तौर पे, मतलब नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए एट द बेस यूनिट, मेकिंग इट ईजियर टू वर्क विद अ लार्ज एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी या बहुत छोटी वैल्यूज़ के लिए भी दे अलाउ टू कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज़ अक्रॉस द डिफरेंट स्केल्स विदाउट नीडिंग टू रिसोर्ट cumbersome नंबर एंड एक्सेसिव ज़ीरोज़। तो इन सब नंबर्स को इंटरप्रेट करने के लिए हम थोड़ा अपने ईज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ये भी जवाब लिख सकते हो कि प्रीफिक्सेस को थोड़ा सा अलग से बता दो, एंड यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन मेजरमेंट को आप डिफरेंट तरीके से बता दो, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू जस्ट थिंक बिट मोर, तो उसके बाद अगला सवाल है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक टूल्स लाइक मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉचेस, थर्मोमीटर्स। ये क्या है? व्हाई वी यूज़ देम? तो डेफ़िनेटली हम टेम्परेचर को जब मेजर करने जाते हैं तो हम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, टाइम को मेजर करने जाते हैं स्टॉप वॉचेस का यूज़ करते हैं, और सिलेंडर्स वगैरह जो हैं अगर इनकी हमने मेजर करने हैं तो वी हैव सम काइंड ऑफ मशीन्स लाइक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेजेस, एंड वी हैव समथिंग लाइक इंच टेप, ठीक है। तो हम इनसे सिलेंडर्स की मेजरमेंट कर लेते हैं। सो यूजिंग साइंटिफिक टूल्स लाइक मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉचेस एंड थर्मामीटर्स ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस। एक्यूरेसी से हम डाटा निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी से हम डाटा निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी को हमने प्रिसीजन का लफ्ज़ यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले। और इसके अलावा एफिशिएंसी से हम डाटे को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सटेंडराइज तरीके से डाटे को कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक वर्सटिलिटी से, यानी कि वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू मेजर दी थिंग्स। इसमें हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इन्हांस कर सकते हैं, यूटिलिटी को, वैल्यू को अच्छे तरीके से। तो दीज आर दी मेजर लाइंस जिसमें हम ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक टूल्स। तो ये 5 हेडिंग्स के अंदर आप ये बात लिख सकते हैं। सो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपकी इस चैप्टर के। अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, हाउ टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you for watching GS Academy.